नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 40,506 हेडमास्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग की नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। सामान्य प्रशासन के माध्यम से ये अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जाएगी। उम्मीद है कि जल्दी बीपीएससी विज्ञापन जारी कर आवेदन की मांग करेगा। बॉलीवुड के मोस्ट ब्यूटीफुल कपल यानी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फैंस को बड़ी गुड न्यूज दी है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इस गुड न्यूज की जानकारी दी है। जैसे ही फैंस को ये खबर मिली तो सभी एक्साइटेड हो गए और कपल को जमकर बधाइयां दे रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अतुल प्रसाद का कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त हो गया था। इनके बाद एक सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों के दायित्व को सौंपा गया है। वे भी 2 दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनके बाद भी एक अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मौका दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शक्तिशाली भारतीय 2024 की लिस्ट में पहले नंबर पर उभरे हैं। इस लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता भी शामिल हैं। साथ ही मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी टॉप 10 में जगह मिली है। वहीं मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और बीसीसीआई के सचिव जय शाह को इस लिस्ट में जगह दी गई है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर हैं। आज उनकी यात्रा का आखिरी दिन है। तेजस्वी यादव पिछले 20 फरवरी से जनविश्वास यात्रा पर हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव सूबे के सभी जिलों में घूमे और लोगों के बीच अपनी बातों को रखा। तेजस्वी यादव इस दौरान काफी खुश दिखे। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा है कि चूल्हे पर बना गांव का खाना स्वाद और सेहत का खजाना। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा है अंतक अनवरत जनविश्वास यात्रा। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट सामने आने के बाद से कई मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत के विस्फोटक खिलाड़ी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं करने पर मुद्दा गरमाया हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत के विस्फोटक खिलाड़ी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं करने पर मुद्दा गरमाया हुआ है। देश भर के कई बड़े खिलाड़ी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट पर बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के पूर्व क्रिकेटर ने भी बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पर बयान दिया है। खिलाड़ी ने कहा है कि अगर ऐसी बात है फिर तो भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी के पहले सेमीफाइनल में पटना पायरेट्स को 37-21 के विशाल अंतर से हराया और इसी के साथ लगातार दूसरे सीजन में उन्होंने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। पटना पायरेट्स का सफर इस सीजन में समाप्त हो गया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने गुरुवार को एक घटना के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एक 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को व्हील चेयर नहीं मिली थी, जिसके कारण उनके गिरने से उनकी जान चली गई थी। ये घटना 12 फरवरी को हुई थी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल यानी 1 मार्च को खत्म हो जाएगा। बजट सत्र के खत्म होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर रवाना हो जाएंगे। विदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे और अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करवाया। मुख्यमंत्री के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले सभी 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दल बदल कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्षवर्धन जी के माध्यम से हमारे सचिवालय को मिली थी। बजट सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 दिवसीय विदेश दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 4 मार्च को विदेश दौरे पर रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश के विदेश दौरे पर राबड़ी देवी ने तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने बिहार के सियासत में चल रहे दल बदल के खेल और बढ़ते अपराध पर भी अपने विचार रखे और कहा कि बीजेपी का संख्या बल बढ़ना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने गुरुवार को मॉरिशस में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत मॉरिशस संबंधों को अभूतपूर्व दिशा मिली है। हमने इस रिश्ते में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के योग गुरु बाबा रामदेव भी फैन हो गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा है कि आजकल तेजस्वी सही योग कर रहा है। मुझे पक्ष विपक्ष नहीं निष्पक्ष रखना है। मैं ना किसी की निंदा करने आया हूँ ना स्तुति करने आया हूँ। तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में निकले हैं, लाखों लोग उस लड़के को सुनने आ रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ खुद विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए।
किसान आंदोलन के बीच सरकार 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करने जा रही है। इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस बार 300 से 320 लाख टन गेहूं की खरीद होने की उम्मीद है। ये पिछले साल की तुलना में 23% अधिक है। ये देश की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को राज्यों को खाद्य सचिवों के साथ लंबी चर्चा के बाद गेहूं की खरीद का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जाएंगे। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार द्वारा लाया गया बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा से पास हो गया है। विधानमंडल से इस बिल के पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर नया कानून लागू हो जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो की आधारशिला रखने के बाद अब गुड़गांव का रेलवे स्टेशन भी चमकने जा रहा है। आने वाले दिनों में गुरुग्राम रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन के बाद एयरपोर्ट से भी बेहतर नजर आने वाला है। यहाँ यात्रियों के लिए ऐसी फैसिलिटीज मिलने जा रही हैं जो अभी तक एयरपोर्ट्स पर भी नजर आती हैं। इस पर जल्द काम शुरू होने वाला है और गुरुग्राम में मेट्रो की सुविधा मिलने से पहले पूरा होने की डेडलाइन तय हो गई है। राजद के 4 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक एनडीए में शामिल होने के बाद से सियासत गर्म है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाला बदलने वाले अपने विधायकों पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जो विधायक राजद छोड़कर एनडीए के साथ गए हैं वे बेशर्म हैं। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे विधायकों को भाजपा वालों ने 10 से 20 करोड़ रुपए में खरीदा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स इन दिनों भारत भ्रमण पर हैं। बिल गेट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बिल गेट्स नागपुर के फेमस डॉली चाय वाले के टपरी पर नजर आ रहे हैं। बिल गेट्स अब उनके हाथों की बनी हुई चाय की चुस्की ले रहे हैं। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने इंटरनेट पर लोगों को अस्तबद कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रही। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विक्की जैन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बिग बॉस 17 करने के बाद से वे खूब चर्चा में आ गए हैं। शो में विक्की जैन को फैंस ने काफी पसंद किया था। विक्की ने शार्क टैंक इंडिया में जाने को लेकर इंटरेस्ट शो किया। उन्होंने कहा, बतौर इन्वेस्टर हाँ मैं शार्क टैंक में जाना चाहूंगा। हालांकि जब विक्की से पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस OTT 3 में जाएंगे तो इस पर विक्की ने साफ इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि सीबीआई की बतौर गवाह पेश के लिए आए समन का उन्होंने जवाब दे दिया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि अवैध खनन मामले में सीबीआई द्वारा गवाही के लिए भेजे गए समन पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली नहीं जाएंगे। सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। आज वो लखनऊ में एक बैठक में शामिल होंगे। अन्नदान सेरेमनी से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की पहली झलकियां सामने आ गई हैं। इस दौरान मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। अन्नदान सेरेमनी में अनंत और राधिका ने अपने हाथों से मेहमानों को खाना परोसा है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट का पटाक्षेप होता दिख रहा है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट दूर हो गया है। दरअसल विधायकों की नाराजगी के बाद ऐसी चर्चा होने लगी थी कि सुक्खू को बदलकर राज्य में नए चेहरे को कमान दी जा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर देश में माहौल चरम पर है। अगले कुछ दिनों में जल्द ही चुनावों की घोषणा हो सकती है। शीर्ष पार्टियां जोर शोरों से तैयारी कर रही हैं। इस चुनावी माहौल के बीच नया सर्वे आया है। जी न्यूज मैट्राइज पोल ने एक जनमत सर्वेक्षण जारी कर अनुमान लगाया है कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए बम्पर सीटें जीत रही है। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी विपक्षी दलों को तगड़ा झटका दे सकती है। गुजरे जमाने की फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व लोकसभा सांसद जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जया प्रदा की ओर से हाईकोर्ट में गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जया प्रदा पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लगातार गैर हाजिर रहने और भड़काऊ भाषण देने का मामला चल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। एक अध्ययन से हाल ही में पता चला है कि यूके और यूएस जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में भारत चीन के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां पर चिंताएं बढ़ती हैं, निर्माता तेजी से अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर एशिया के अन्य हिस्सों में विविधता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें भारत एक लाभार्थी के रूप में उभर रहा है। टेक्नो कंपनी ने एक इवेंट में बहुत सारे अनोखे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। उनमें से एक प्रोडक्ट का नाम है टेक्नो फैंटम अल्टीमेट। टेक्नो फैंटम अल्टीमेट टेक्नो कंपनी का एक रोलेबल स्मार्टफोन है। आपको बता दें कि ये फोल्डेबल या फ्लिप फोन नहीं है, ये एक रोलेबल फोन है। इसका मतलब है कि ये फोन मुड़ते नहीं है बल्कि फैल कर बड़ा हो जाता है। 29 फरवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को कहा है कि सरकार देश भर में रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को डिजिटल सर्टिफिकेट देगी।
इस पहल से खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रतियोगिता को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी। डिजिटल सर्टिफिकेट में खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी की तारीफ रहेगी और ये उनकी उपलब्धियों का सबूत भी होगा। फरवरी का आखिरी ट्रेडिंग सेशन बढ़त पर बंद हुआ है और निफ्टी 22,000 के पास क्लोज हुआ है। सेंसेक्स के करीब 200 अंकों की बढ़त पर ट्रेड क्लोज हुआ है। आईटी, मीडिया और हेल्थ केयर इंडेक्स को छोड़कर निफ्टी के बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के हरे निशान में बंद हुए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट को मुफ्त बिजली मिलने के साथ ही सालाना 15,000 रुपए की बचत होगी। 13 फरवरी को पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। इसमें हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत 1,45,000 रुपए आएगी। इसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के साथ साथ रोजगार देने की घोषणा की है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लोकसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।